बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ क्रंची एग पॉकेट्स बनाने की रेसिपी। बड़ी ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और तरीक़ाकार भी बेहद आसान है। इसकी स्टफिंग तो कमाल ही कर देगी। जब आप इसे बनाकर सर्व करेंगे हर कोई आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा और हर किसी को पसंद भी आएगी। तो चले मज़ेदार से क्रंची एग पॉकेट्स बनाना हम शुरू करते हैं। तो जी पैन में आपने 2 चम्मच तेल ऐड करना है और साथ ही आपने इसमें आधा चम्मच ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरे को आपने हल्का सा फ्राई करना है और 1 खाने का चम्मच आपने इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देना है। तो जी अब यहाँ पे हम वेजीज़ ऐड करेंगे। आधा कप मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची लिया और आधा कप ही मैंने यहाँ पर प्याज़ लिया है। तो जी आप चाहे तो इसमें थोड़ी-सी बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप उसका टेस्ट पसंद करते हैं। तो जी यहाँ पर अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सब्ज़ियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम इसमें आधी चम्मच ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर और जी साथ हम इसमें ना आधी चम्मच ऐड कर देंगे गरम मसाला और साथ ही हम इसमें आधी चम्मच ऐड कर देंगे जी कुटी मिर्च और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पर हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक सके, यहाँ पर जले ना। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएँगे। तो जी ये स्टफिंग हमारी बड़ी ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 अंडे लिए हैं, ठीक है? ये 2 अंडों से ही देखिएगा स्टफिंग कितनी ज़्यादा बन जाएगी और हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे अंडों को। आपने अच्छे से इसे बीट करना है और आपने इसे इसमें ऐड कर देना है, ठीक है? तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इस स्टफिंग में 2 अंडे ही इस्तेमाल किए हैं और ये देखिएगा 2 स्टफिंग से ही आपके यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एग पॉकेट्स बनकर तैयार हो जाएँगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस आपने इसे अब 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है और लास्ट में आपने ना इसमें थोड़ी-सी सब्ज़ी मिर्चें बारीक कटी हुई भी ऐड कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रेश धनिया इसमें ऐड कर दिया। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और ये हमारी मज़ेदार सी जो स्टफिंग है ना वो बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है? तो चलिए अब हम स्टफिंग को साइड पे रख देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। तो चलिए जी अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उनके कॉर्नर्स आपने इस तरीके से कट कर लेने हैं। तो अच्छा जी अक्सर लोग ये कमेंट्स करते हैं कि हम जब भी ब्रेड की कोई रेसिपी बनाते हैं तो ब्रेड हमारी टूट जाती है। तो क्या करना है आपने, जो ब्रेड है ना आपने फ्रेश लेनी है। अगर किसी वजह से आप फ्रेश नहीं ले सकते तो आपने क्या करना है, फ्रेश के ऊपर ना थोड़ा-सा पानी स्प्रिंकल कर देना है, ठीक है? तो इस तरीके से वो सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा। तो फिर आपने उसको बेलन की मदद से इस तरीके से फ्लैट कर लेना है और सेंटर में आपने 2 चम्मच स्टफिंग ऐड करनी है और कॉर्नर्स पे ना आपने या तो फिर पानी लगा लेना है या 1 चम्मच आपने मैदा आधा कप पानी में मिक्स कर लेना, उसकी स्लरी बना लेनी है और आपने इस तरीके से अच्छे से हाथों की मदद से इसे प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। कोई भी कॉर्नर इसका खुला ना रह जाए, ठीक है? वरना स्टफिंग आपकी ना सारी बाहर निकल आएगी। तो इसी तरीके से सारे हम एग पॉकेट्स बनाकर अपने तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मैदा लिया, उसमें मैंने ऐड किया जी थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी कुटी मिर्च ऐड की है। आप चाहें तो इसकी जगह अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम थिक सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जी हम इसे अच्छे से कोट करेंगे जो हमने मिक्सचर बनाया उसमें। जी फिर हम इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये जो अभी कॉर्नर्स बचे थे ना मैंने उसी के ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। तो अच्छे से सारों को हम मिक्सचर में और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे और फिर जी हम इन्हें करेंगे फ्राई, ठीक है? बड़ी ही आसान रेसिपी, आप इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बेहद पसंद आएगी, आसान भी है और टेस्टी भी बनते हैं। ऊपर से ही क्रंची बन जाते हैं और अंदर से इसकी स्टफिंग तो बहुत ही मज़े की लगती है जब आप इसे बनाएँगे। तो ये देखिए जी इस तरीके से आपने इसे डीप फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से और यहाँ पर ना फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखना है क्योंकि ब्रेड है इसको जल्दी से कलर बस आपने देना है और आपने इसे निकाल लेना है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ये अच्छे से गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाएगा तो आपने इसे फ़ौरन से पहले निकाल लेना है। तो जी ये हमारे बहुत ही मज़े के क्रंची एग पॉकेट्स बनकर तैयार हैं, तो आप इसे गरमा-गर्म सर्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, तो बड़े ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली भी रेसिपीज़ वक्त पर मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।